नमस्कार, जंगली मेडिसिन में आपका स्वागत है। यह पौधा आपने ज़रूर देखा होगा। यह पौधा जहरीला होता है, इसलिए पशु पक्षी भी इसको नहीं खाते और कचरे की तरह उगता है। लेकिन इसके औषधीय गुणों को जब आप जान लेंगे तो आप इसको करोड़ों की वनस्पति कहेंगे, क्योंकि इसके इतने सारे लाभ हैं। यह सभी रोगों का नाश कर सकती है। किसी भी प्रकार का चर्म रोग है, फंगल इन्फेक्शन है, दांत खाज खुजली है, उसमें इसका फ़ायदा बहुत अच्छा देखा गया है। आँखों के रोग, आई फ्लू, आँखों में लाली जाला, समस्त आँखों के इन्फेक्शन में बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। पहले मैं आपको इसकी पहचान कराऊंगा, उसके बाद इसके और भी काफ़ी सारे औषधीय फ़ायदे बताऊंगा और इसको किस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं यह भी जानेंगे। इसलिए आपको इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना होगा। इस वनस्पति का नाम सत्यानाशी है और अलग अलग क्षेत्रों में इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि आप इस वनस्पति को क्या नाम से जानते हैं, और यदि कोई प्रयोग जानते हैं तो वह भी आप ज़रूर बताना। यह पौधा दो प्रकार का देखा जाता है, एक सफ़ेद फूल वाला और एक पीले फूल वाला। दोनों के औषधीय गुण लगभग बराबर ही होते हैं। यह संपूर्ण पौधा कटीला होता है और गर्मी की ऋतु में खूब फलता फूलता है। यह कफ और पित्त दोष को दूर करने वाला होता है। इस पर इस तरह के फूल लगते हैं और इस तरह के पत्ते होते हैं जो संपूर्ण कांटेनुमा होते हैं। इस पर जो फलियां लगती हैं उसके अंदर राई की तरह बीज निकलते हैं और काफ़ी सारे बीज होते हैं जिनको राई में मिक्स करने पर आप पहचान नहीं पाएंगे। इसके वनस्पतिक नाम की हम बात करें तो इसको अर्जेमोनी मैक्सिकाना नाम से जानते हैं। उजर कांटा, सियाल कांटा और सत्यानाशी इसके हिंदी नाम है। अधिक नामों की जानकारी के लिए आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा। भारत में यह पौधा सभी जगह बहुत आसानी से मिल जाता है, लेकिन किन्हीं क्षेत्रों में नहीं मिलता है। यदि आप इस पौधे के पंचांग को, जड़ या फूल पत्ते ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं तो आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, वहाँ पर हम आपको कुछ लिंक उपलब्ध करा देंगे। जब इसके तने को, पत्तों को तोड़ा जाता है तो पीले रंग का दूध निकलता है और ये दूध बहुत ही अच्छा एंटीसेप्टिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी फंगल गुण रखता है। इसके दूध को बराबर मात्रा में गाय का घी मिलाकर यदि आंखों में अंजन किया जाए तो आंखों के समस्त प्रकार की समस्याएं दूर होती हैं। मोतियाबिंद में भी यह काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद देखा गया है और इसका काजल भी बनाया जा सकता है। इसके दूध को इकट्ठा करके रुई में भिगा लें और उस रुई को घी के दीपक में डालकर जलाएं और उस काजल को इकट्ठा करके घी में मिलाकर जिस प्रकार से काजल बनाया जाता है उस प्रकार से काजल बनाकर काजल में आंखों में अंजन करने से आंखों के समस्त प्रकार के रोग दूर होते हैं। इसके बीजों को पीस कर सफ़ेद दागों पर लगाते हैं तो सफ़ेद दाग में लाभ मिलता है। इसके दूध को भी लगाया जा सकता है और इसके रस को निकाल कर भी लगाया जा सकता है सफ़ेद दागों पर। इसके बीजों का तेल बनाया जाता है। इसके बीजों से निकलने वाले तेल को सत्यानाशी का तेल कहा जाता है और यह तेल चर्म रोगों पर और सफ़ेद दागों पर लगाने में बहुत ही असरकारी होता है। सांस संबंधी रोगों में, खांसी में, पुरानी से पुरानी खांसी में इसकी जड़ का उपयोग किया जाता है। इसकी जड़ का सुखाकर बारीक चूर्ण बना लें और आधा ग्राम की मात्रा में लेकर गुनगुने पानी के साथ या फिर दूध के साथ सुबह शाम पिलाते रहने से कफ बाहर निकल जाता है और खांसी में काफ़ी आराम मिलता है। कुछ दिन के प्रयोग से पुरानी खांसी भी ठीक हो जाती है। देखिए, इसके दूध को 4-5 दूध को बतेसे में डालकर यदि खाते हैं तो उससे भी खांसी में आराम मिलता है। पीलिया रोग में गिलोय के 10 ml रस में 2-4 बूंद सत्यानाशी का तेल डालकर यदि पिला दिया जाए तो पीलिया रोग ठीक हो जाता है। मूत्र संबंधी समस्या, रुक रुक कर पेशाब आने की समस्या, मूत्र करते समय जलन होना जैसे विकारों में सत्यानाशी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। इसके लिए आप इसके संपूर्ण भाग को ले लें। लगभग 20 ग्राम पंचांग को 200 मिलीलीटर पानी में खूब उबालें और जब काढ़ा उबल कर आधा हो जाए फिर 10 से 20 ml की मात्रा में पिलाने से बहुत ही अच्छे लाभ देखे गए हैं। इसकी पत्तियों को पीस कर इसका रस निकाल लें और जहाँ पर भी दाद है वहाँ पर लगा दें। आप देखेंगे कि तुरंत ही आपको फ़ायदा महसूस होने लगेगा और कुछ दिन के प्रयोग से पुरानी दाद भी ठीक होने लगती है। लेकिन ये 100% लोगों को फ़ायदा करेगा ऐसा नहीं है, क्योंकि सबकी तासीर अलग अलग होती है। इसमें भरपूर मात्रा में एंटी फंगल गुण पाए जाते हैं जो सभी प्रकार के चर्म रोग को ठीक कर सकते हैं। सत्यानाशी की जड़ पुरुषों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। किसी प्रकार की कमजोरी है, नपुंसकता है, उसको दूर करने के लिए, कीटाणुओं की संख्या बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है और निसंतान स्त्री पुरुष भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। स्त्री पुरुष दोनों ही इस जड़ का आधे से 1 ग्राम की मात्रा में दूध के साथ सुबह शाम सेवन करते हैं तो
अत्यंत आश्चर्यजनक लाभ मिलते हैं। यह सभी प्रकार की नपुंसकता को भी दूर करता है। तो देखा आपने इस सत्यानाशी के कितने सारे औषधीय फायदे हैं। यदि आप भी कुछ जानकारी देना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें। उम्मीद करते हैं जानकारी आपके लिए लाभकारी रहेगी। फिर मिलेंगे आपको एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार।